हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में स्वागत करता हूं। यहां पर हम 3D बुक के जो कि बीएससी की एक बुक है उसके एक टॉपिक सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बाकी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन बेसिक थोड़ा सा जानना होगा। यहाँ से स्टार्ट होगा 3D के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए हम पहले प्रीवियस क्लासेस में जाएंगे। जैसे आपने 2D डायमेंशन पढ़ा था, 2 डायमेंशनल प्लेन पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पर x एक्सिस होती थी और y एक्सिस होती थी, वो 2 डायमेंशनल प्लेन हो जाता था। यहाँ पर 3D प्लेन पढ़ रहे हैं तो यहाँ 3 डायमेंशनल प्लेन हो जाएगा। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तीनों एक्सिस आ जाएगी। वहाँ पर आप क्वाड्रेंट पढ़ते थे, मतलब चतुर्थांश पढ़ते थे। यहाँ आप ऑक्टेंस पढ़ेंगे, मतलब अष्टांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक जान लें कि जो 2D में पढ़ते थे और जो 3D में पढ़ेंगे उसमें अंतर क्या होगा। तो 2D प्लेन, जरा देखें तो x एक्सिस बेटा, y एक्सिस, x एक्सिस, तो ये x की पॉजिटिव एक्सिस है और ये y की पॉजिटिव एक्सिस है। इसको अगर इधर हम डॉटेड आगे की ओर बढ़ा दें तो ये जो x डैश होगा ये निगेटिव एक्सिस को शो करेगा, और ये जो y डैश होगा ये क्या शो करेगा, ये निगेटिव y एक्सिस को शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट की फॉर्म आप लेते थे वो कोई पॉइंट P अगर कंसीडर करें इस प्लेन पर, तो P पॉइंट क्या हुआ करता था, x, y के फॉर्म में होता था, जिसमें इसको बोला जाता था बेटा एब्सिसा। इसको हिंदी में हम लोग बोला करते थे भुज, और इस वाले पार्ट को बोलते थे बेटा ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब कोटि, और जब ये दोनों मिल जाया करते थे तो हम उसको बोल देते थे कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट क्या होगा, P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P वो क्या होगा, x, y होगा बेटा। ये 2D प्लेन की बात हो रही है, जहाँ पर x क्या होगा, x होगी बेटा एब्सिसा। जो होता है एब्सिसा होती है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑन x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब x यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ P ऑन x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन O। y क्या होगा, तो y होगा डिस्टेंस ऑफ P ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन O। इसी को बोला जाता है बेटा एब्सिसा, और यही होता है ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है बेटा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जिस तरीके से 2D में हम क्या करते थे कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, अगर 2 पॉइंट्स होते थे उसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता होते थे, तो 2D में हम उसको उनके बीच की डिस्टेंस लेकर के आते थे। उनका जो सेक्शन फार्मूला था वो पढ़े थे। सेक्शन फार्मूला मतलब विभाजन का फार्मूला, इंटरनली सेक्शन भी फार्मूला था और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला था, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। साथ ही साथ क्या पढ़े थे, मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का मध्य बिंदु पढ़ते थे, मिड पॉइंट पढ़ते थे। वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, क्योंकि ये बेसिक है। 3D, हम 2D से 3D में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा पिछला पढ़ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ज़रा देखें तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी हुआ करती थी
मान लीजिए ये कोई पहला बिंदु है, उसके पॉइंट या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1। ये दूसरा कोई बिंदु दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। तो PQ क्या होता था, इन रूट PQ क्या होता था, इन रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन जब यही 3D प्लेन पढ़ेंगे बेटा तो कुछ भी नहीं होगा। 3D प्लेन में तीसरी एक्सिस एक z और इंक्लूड हो जाएगी और इस फॉर्मूले में भी अगला टर्म इंक्लूड हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा था या सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। तो इंटरनली डिवीजन का या इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था और एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। तो अंतः विभाजन, ठीक है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। बेटा कोई भी कोई भी पॉइंट ले लें दो जो क्या कर रहे हूँ, एक लाइन बना रहे हूँ। लेट P बी अ पॉइंट एंड Q बी अ पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन PQ। तो अगर एक कोई पॉइंट बेटा R कंसीडर कर लें और उसके कोऑर्डिनेट हम क्या कंसीडर कर लें, x, y। तो ये इसको इंटरनली डिवीजन करेगा, इसका इंटरनली इसको डिवाइड करेगा। मान लिया हमने इसको रेशियो m1 और m2 में ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिंपल, आप mx प्लस mx अपॉन m प्लस m में याद रखें और अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लें। क्या करें, अगर हम यहाँ 1 लगा दें तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पार्ट यहाँ होगा वही यहाँ होगा, उल्टा मत कीजिएगा, वरना पॉजिटिव के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन करेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला लिखेंगे, तो वहाँ पर अगर उल्टा लिख दिया तो चीज़ें गलत आ जाएंगी या नेगेटिव में आ जाएंगी। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my प्लस my अपॉन m प्लस m बेटा। अब 1 2 2 1 1 2, मतलब इसको एक दूसरे के मतलब इन्वर्टेड रख दीजिए। अगर एक पहला है और दूसरा वाला 2 है तो उसके बाद वाला 2 और 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इस तरीके से इंटरनल डिवीजन करते थे। इसी तरीके से अगर हमें इसका एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला निकालना होता था तो एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूले के लिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला देख लें, बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला देखें तो क्या होगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P और Q और एक हमने कोई R पॉइंट बाहर की ओर कंसीडर कर लिया और ये इसको, ये पूरी डिस्टेंस को m1 और m2 में, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसका पॉइंट अगर हमने x1 y1 कंसीडर कर लिया और इसका पॉइंट x2 y2 कंसीडर कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ का हमने x और y कंसीडर कर लिया, तो सेम इसी वे में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। x mx माइनस mx अपॉन m माइनस m। याद रखने के लिए दोनों चीज़ें एक ही हैं। जब इंटरनल होगा तो पॉजिटिव साइन बीच में लेंगे, और जब एक्सटर्नल होगा तो निगेटिव साइन लेंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे 1 2 तो 2 1। और फिर से ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ पहले यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर,
तो उससे गलत नहीं होगा। y इक्वल एम वाई माइनस एम वाई अपॉन एम माइनस एम, ये 1 2 2 1 1 2, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ गया। तो ये सब 2D में हम लोग पढ़े हैं। छोटी सी जगह में मिड पॉइंट भी देख लें। मिड पॉइंट भी देख लें। मिड पॉइंट, ये कोई लाइन ले ली हमने P और Q, इसके दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, दो सिरे हैं x1 और x2, y1 और y2। इसका कोई पॉइंट R हमने कंसीडर कर लिया जो कि जिसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, और ये अगर मिड पॉइंट होगा बेटा, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है बेटा, तो मिड पॉइंट के लिए क्या होगा यहाँ पर फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2। चाहो तो आप इसको इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। जब कोई चीज़ मिड पॉइंट पर होती है तो उसका रेशियो 1:1 का होता है बेटा। तो अगर ये 1 और ये 1, तो फिर से 1 इंटू x1 1 इंटू x2 अपॉन 1 प्लस 1 से ये हो जाएगा 2। तो इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, या इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ध्यान रखें। तो ये थोड़ा सा बेसिक था 2D के बारे में। अब हम लोग चलेंगे 3D की ओर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए, थ्री डायमेंशनल प्लेन। तो 3D प्लेन बेटा कुछ इस तरीके से होगा। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। इसका निगेटिव बेटा इधर हो, x डैश। समझना हमको इतने में ही है, इसलिए हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं। y डैश, और ये हो जाएगा बेटा z डैश। ठीक, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम P कंसीडर कर लें, ये कोई पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया, x, y, z। यहाँ पर कोई हमने P पॉइंट कंसीडर कर लिया, x, y, z। बेटा x एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो होता है i कैप, y एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो होता है j कैप, z एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो होता है k कैप। तो अगर हम इस P का पोजीशन वेक्टर निकालें, अगर हम इस P का पोजीशन वेक्टर निकाल ले बेटा, पोजीशन वेक्टर को R से रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ पर z डैश को इधर की ओर दिखा दे रहे हैं, माइनस z डैश एक्सिस इधर की ओर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अगर हम अब निकालें, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, तो P का पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर। बेटा x के साथ x की डायरेक्शन लगा दीजिए x i कैप, y के साथ y की डायरेक्शन लगा दीजिए y j कैप, और z के साथ z की डायरेक्शन लगा दीजिए z k कैप, और तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं उसके जो पॉइंट हैं उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट नहीं होता है, उसको डिस्टेंस ऑन x एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ z एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन बोल सकते हैं आप डायरेक्ट। ठीक, तो ये हमने क्या किया, एक 3D प्लेन लिया, 3D प्लेन में कोई P पॉइंट कंसीडर किया x, y, z, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब
इसी में अगर हमें डिस्टेंस फार्मूला लेकर के आना हो, जैसे वहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला अगर हमको देखना हो, उसकी प्रूविंग अगर देखनी हो, तो इधर एक P की जगह एक Q पॉइंट और बेटा कंसीडर कर लें। अगर एक Q पॉइंट कंसीडर कर लें, चलिए दोबारा से हम एक प्लेन बना लेते हैं। चलिए यहीं पर एक Q पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। Q पॉइंट x डैश y डैश और z डैश, ये हमने एक Q पॉइंट कंसीडर कर लिया बेटा, और इसका भी हम एक पोजीशन वेक्टर निकाल लें। इसका भी पोजीशन वेक्टर निकाल लें। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकालें तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OQ वेक्टर बराबर x डैश i कैप y डैश j कैप z डैश k कैप हो जाएगा। इसका OQ का मतलब Q का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश Q का क्या होगा, x डैश i कैप y डैश j कैप z डैश k कैप हो जाएगा। अब बेटा अगर इनके बीच की डिस्टेंस लेकर के आनी है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, PQ डिस्टेंस होगी। तो अगर हम PQ वेक्टर लेकर के आए, PQ वेक्टर, तो 12th क्लास में आप सीखे हैं कि PQ वेक्टर का मतलब क्या होता है, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, मतलब बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। बेटा दोनों की यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा, तो x डैश i कैप y डैश j कैप z डैश k कैप माइनस x i कैप y j कैप z k कैप। बेटा अगर दोनों को हम सॉल्व करें तो i वाले को i वाले के पास अगर हम लाएं तो x डैश माइनस एक्स आई कैप होगा, y माइनस y डैश माइनस y j कैप होगा, z डैश माइनस z k कैप हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा बेटा PQ वेक्टर। अब बेटा ये PQ वेक्टर हो गया, मतलब ये क्या है, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी वेक्टर फॉर्म है। लेकिन जो डिस्टेंस होती है उसको हम मेज़र करते हैं मीटर में, सेंटीमीटर में, मतलब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में उसको कंसीडर करते हैं। तो अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच की अगर हमें डिस्टेंस लेकर के आनी है तो हम क्या करें, हम सिंपली बेटा इनका मॉड निकाल लें, क्योंकि किसी भी वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता था तो हम उनका मॉड निकाल लिया करते थे। तो बेटा अगर इनका हम मॉड निकाल लें तो क्या होगा, x डैश माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि मॉड निकालना आपको सिखाया गया है क्या कि x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दिया जाता है रूट के अंदर। तो x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए, k के कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका परिमाण आ गया, मतलब डिस्टेंस फार्मूला आपका प्रूफ हो गया इन 3D प्लेन। बेटा 2D प्लेन में आपने क्या पढ़ा था, 2D प्लेन में आपने पढ़ा था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3D प्लेन आ गया है तो एक तीसरा स्टेप और बढ़ गया, z माइनस z डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि तीसरा कोऑर्डिनेट यहाँ बढ़ गया है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर बढ़ा दिया गया। इसी तरीके से जो हमने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला किया था उसमें भी एक टर्म आगे बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन का जो फॉर्मूला किया था उसमें भी एक टर्म आगे बढ़ जाएगा, और मिड पॉइंट की जो बात की थी वहाँ पर भी एक टर्म z वाला आगे बढ़ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। तो समझ गए होंगे। आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं किसके फॉर्म में, 3D प्लेन में हम देख रहे हैं इसको। तो यहाँ पर अब जो भी पॉइंट कंसीडर करेंगे वो 3 डायमेंशनल पॉइंट होंगे। ये P पॉइंट है, ये बेटा Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। यहाँ पर कोई r पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, x, y, z, वो क्या कर रहा है, वो m1 और m2 के रेशियो में p और q को मिलाने वाली लाइन को, ठीक है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो हम जैसे उस वाले में मतलब 2D प्लेन वाले फॉर्मूले लिखे थे, तो 2D प्लेन में क्या लिखे थे, हमने बोला mx लिख लीजिए, फिर mx लिख लीजिए अपॉन m प्लस m लिख लीजिए। क्या होगा, इन्वर्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा अगर 12 तो ये हो जाएगा 21, ठीक, और यहाँ 1 और 1 और 2। इसी तरीके से जब y निकालेंगे तो फिर my अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 प्लस 2। यहाँ पर अगर z एक्सिस निकाल लें तो इसी तरीके से mz अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 प्लस 2। ये क्या हो गया, ये इंटरनल डिवीजन के केस में आपका फॉर्मूला आ गया। अगर इसी चीज़ को एक्सटर्नल डिवीजन में लेकर के आएंगे, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला या एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर फिर से वही कोऑर्डिनेट आएंगे। मान लीजिए कि ये P है, ये Q है, P और Q कोऑर्डिनेट वही हैं, और ये R है, x, y, z, और इसके पॉइंट हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2 बेटा। तो यहाँ पर x जो आएगा वो क्या आएगा, वैसे ही mx अपॉन m और m इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले में प्लस होता है, एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूले में माइनस होता है। तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और इन्वर्ट कर दीजिए। अगर ये 12 तो ये हो जाएगा 21, और ये m और ये 2। इसी तरीके से y निकालें तो y क्या होगा, m1 x y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इसी तरीके से अगर z निकालें तो m1 z2 माइनस m2 z1 अपॉन m1 माइनस m2। जिस तरीके से हमने क्या किया है, टू डी प्लेन में फॉर्मूले निकाले हैं, उसी तरीके से 3D प्लेन में भी फॉर्मूले होते हैं, बस वहाँ पर z एक्सिस और इंक्लूड हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी टफ नहीं है, बेसिक है, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। 2D से 3D में हम आ जाएं, इसलिए थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी है। तो ये हो गया बेटा आपका एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। अगर मिड पॉइंट की बात कर लें, अगर हम मिड पॉइंट की बात करें, अगर मिड पॉइंट की बात करें बेटा, मिड पॉइंट अगर हम ले कर के आएँ तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ले कर के आएँ तो सिंपली मिड पॉइंट हो जाएगा x1, x2/2 y1 प्लस y2/2, और एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा जो कि होगा z, तो z1 प्लस z2/2। तो ये मिड पॉइंट के पॉइंट हो गए इन 3D प्लेन। 3D प्लेन में मिड पॉइंट क्या होगा, x इक्वल x1 प्लस x2/2, y इक्वल y1 प्लस y2/2, z इक्वल z1 प्लस z2/2। ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके नोट कर लें आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेंट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऑक्टेन्स। यहाँ पर अष्टांश होंगे बेटा, जो कि आप पढ़ चुके होंगे 12th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा हम रिकॉल कर दें उसको।
छोटा सा 3D प्लेन बना दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये x एक्सिस है बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। इसका जो निगेटिव होगा वो होगा x डैश, इसका जो निगेटिव होगा वो होगा y डैश, और इसकी जो निगेटिव एक्सिस होगी वो होगी z डैश। z का मतलब निगेटिव, सॉरी डैश का मतलब निगेटिव। तो जहाँ कहीं भी डैश लगा होगा x में वो निगेटिव, y में निगेटिव, z में निगेटिव। तो ये सब निगेटिव हैं। छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं। ये प्लस बेटा, ये माइनस में है, फिर ये प्लस में है, फिर ये माइनस, और ये प्लस में, और ये माइनस में। ध्यान रखिएगा। तो अब अष्टांश को कैसे ध्यान रखें? तो अष्टांश बनाने के लिए हम ध्यान रखें, अष्टांश क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जैसे हम लोग एक प्लेन लिखते थे OXY, तो OXY आपका XY प्लेन हो जाता था। अगर हम प्लेन की बात करें यहाँ पर, तो मान लीजिए कि ये हमने एक्सिस बनाई, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। तो बेटा ये वाला जो प्लेन होगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा XY प्लेन। ये वाला जो प्लेन होगा ये YZ प्लेन हो जाएगा। ये वाला प्लेन जो होगा वो XZ प्लेन हो जाएगा। हम शेडेड कर दे रहे हैं। ये पीछे वाला जो पार्ट है इसके बारे में बात हो रही है, इधर सामने वाले की बात नहीं हो रही है। ये है बेटा XY प्लेन, ठीक है ना। ये है आपका YZ प्लेन, ये XY प्लेन है, ये YZ प्लेन है, और ये जो है ये है XZ प्लेन, ये XZ प्लेन है, और ये YZ प्लेन है बेटा। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसी तरीके से इसके निगेटिव भी होंगे उस साइड। अब हम यहाँ बना नहीं सकते, तो जैसे वहाँ चतुर्थांश है ऐसे इस जगह पर होता है अष्टांश, ठीक है। ऑक्टेन होता है बेटा। तो देखिए ऑक्टेन कैसे ध्यान रखेंगे। तो ये है XYZ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। तो ये हमारे अष्टांश हो गए, ठीक है ना। अब ये अष्टांश हो गए, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर नाम जो है अष्टांश के वो आपको रटने मुश्किल होंगे। तो आप क्या करें, एक लॉजिक से पढ़ लें। तो लॉजिक से क्या पढ़ लें कि पहला इधर से पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव बेटा, पहला वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये लास्ट में लास्ट वाला निगेटिव निगेटिव और निगेटिव। अब जब दूसरे में आए हैं तो दूसरा वाला निगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक इसका उल्टा इधर कर दीजिए, दोनों निगेटिव होगा, बाकी ये पॉजिटिव होगा। अब ये पॉजिटिव रहेगा बेटा, नीचे के दोनों निगेटिव। इसी तरीके से ये ऊपर का एक निगेटिव बचेगा, नीचे के दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक, और जस्ट उल्टा इसका कर दीजिए इस जगह, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव।
तो देखिए आपको रटना भी नहीं पड़ा और सारे चिन्ह जो हैं वो लग गए। अब इसी के हिसाब से इसके नाम लिख दीजिए और उसके आगे ओ लगा दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर बातें होती हैं वो ओरिजिन से होती हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा? तो हमने बताया पॉजिटिव के केस में डैश नहीं लगेगा, निगेटिव के केस में डैश लग जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव चल रहा है इसका मतलब ओ, बेटा ये ओरिजिन लगाएंगे, ओ एक्स वाई जेड, तो ये फर्स्ट ऑक्टेन हो गया। ओ एक्स, बेटा पहला वाला पॉजिटिव था इसलिए एक्स, लेकिन दूसरा वाला टर्म हमारा निगेटिव है तो वाई डैश जेड, कितना आसान है। फिर ओ एक्स, दूसरा भी निगेटिव तीसरा भी निगेटिव, तो वाई डैश जेड डैश। फिर अगला ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। फिर नेक्स्ट ओ एक्स क्योंकि पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड डैश। ओ एक्स डैश वाई जेड। लास्ट वाला ओ एक्स डैश वाई जेड डैश और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो इस तरीके से इसका ऑक्टेन्स हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बीच की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला पड़ा था, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला वो, और कुछ इस पे भी बातें करेंगे। ठीक, इसके पहले एक चेंज ऑफ ओरिजिन देख लें कि चेंज ऑफ ओरिजिन को कैसे करेंगे हम लोग। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें पॉज करके। फिर से ध्यान दीजिए, ये टफ नहीं है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। थोड़ा लॉजिक से पढ़ेंगे कि आप पहले 8 कॉलम बना दीजिए। पहले बनाने के बाद इधर ऑक्टेन्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन्थ एट्थ। ठीक है, एक्स वाई जेड इधर होगा, पहला पूरा पॉजिटिव तो प्लस प्लस प्लस, लास्ट वाला निगेटिव। फिर उसी तरीके से इधर से और उधर से बढ़ते चले जाएंगे। अब दूसरा नंबर है तो दूसरे नंबर की चीज़ें निगेटिव, तो अब उधर आ जाएंगे तो इसको पॉजिटिव। फिर बाद के दोनों निगेटिव होंगे तो उधर के बाद के दोनों पॉजिटिव होंगे। मतलब एक तरफ का ध्यान रखें तो दूसरे तरफ का हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चिन्ह रखने में ये जो साइन है इसको भरने में क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप पहले और आखिरी दोनों से चलिए। ये नाम वगैरह रटिए नहीं, पहले और आखिरी से पहला ये उठाया फिर ये आखिरी का उठाया, फिर फर्स्ट मतलब फ्रॉम फर्स्ट आप सेकंड कॉलम लेंगे, फ्रॉम लास्ट आप सेकंड कॉलम ले लेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद ये नाम आप यहाँ पर लिखेंगे ओ एक्स वाई जेड, वरना आपसे गलत हो जाएगा, कभी ये याद होने वाला नहीं है आपको। इतना इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखें, बस बेसिक है, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। इसके बगैर भी आप 3D में काम चल जाएगा, क्योंकि मेनली 3 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। प्लेन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है और स्फेयर पढ़ना है। इसके बाद सिलेंडर भी है, लेकिन ये मेन 3 चैप्टर हैं जिससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए चेंज ऑफ ओरिजिन पढ़ लेते हैं। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में पढ़ने के लिए हम क्या करें कि एक हमने बेटा 3D प्लेन ले लिया एक्स वाई जेड, एक हमने दूसरा कोई प्लेन ले लिया अब, क्योंकि इसका जो जेड होगा इधर ले लें आप,
ये एक हमने दूसरा प्लेन ले लिया। अब हम इस ओरिजिन को इस पी वाले ओरिजिन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम इस पी वाले ओरिजिन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर पी पॉइंट को कंसीडर कर लिया, पी को एक पॉइंट मान लिया x, y, z विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और इस वाले प्लेन पर हमने कोई q पॉइंट मान लिया, q पॉइंट कंसीडर कर लिया x डैश, y डैश, z डैश विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। तो अब यहाँ पर हम इस P की पोजीशन को पता करना होगा कि कितना शिफ्टिंग हुआ है, कितना शिफ्टिंग हुआ है बेटा। तो हम क्या करेंगे बताइए, इसका एक पोजीशन वेक्टर निकाल लें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और एक पोजीशन वेक्टर Q का निकाल लें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये डिस्टेंस पता कर लें तो पता चल जाएगा कि हाँ कितनी शिफ्टिंग हुई है। मतलब हम इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें, Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालें विथ रिस्पेक्ट टू O, और Q का पोजीशन वेक्टर हम ले आएँ तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितनी शिफ्टिंग हुई है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P with respect to origin O। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर होगा बेटा वो क्या होगा बताइए। इस P पॉइंट को हमने क्या कंसीडर किया है, x, y, z कंसीडर किया है, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए, शायद ना दिख रहा हो, तो P है हमारा x, y, z, और Q है हमारा x डैश, y डैश, z डैश, और ये दोनों क्या हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और ये भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। अब हमारा एम क्या है, तो बेटा एम है मेरा वी वांट टू शिफ्ट ओरिजिन O फ्रॉम P एज न्यू ओरिजिन, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम O को P पॉइंट पर न्यू ओरिजिन के फॉर्म में बेटा शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर OP वेक्टर ले आएँ, तो OP वेक्टर क्या होगा बेटा, x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब OQ वेक्टर ले आएँ, तो OQ वेक्टर क्या होगा, x डैश, i कैप, y डैश, j कैप, z डैश, k कैप। ये OQ का मतलब क्या है, OQ का मतलब हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। अब एक बात आप हमें बताएं कि अगर हम P को न्यू ओरिजिन के फॉर्म में लेकर के आना चाहते हैं, इसका मतलब कि अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकालना चाहें विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन P, तो क्या होना चाहिए, अगर O निकाल रहे हैं तो OP हो जाता है, O के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो OQ हो जाता है। तो अगर ओरिजिन हमने P कंसीडर कर लिया है और P के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। तो अब हम करने जा रहे हैं, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन P। अब P के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा,
और पी क्यू क्या होगा, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप। यहाँ पर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को आप सॉल्व करें तो एक्स माइनस एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप, वाई डैश माइनस वाई जे कैप, जेड डैश माइनस जेड के कैप। बेटा अगर ये पोजीशन वेक्टर हो गया, अगर ये पोजीशन वेक्टर बेटा Q का होगा न्यू ओरिजिन P के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा जो सेकंड आपने कार्टेशियन प्लेन लिया है वहाँ पर इसकी पोजीशन होगी Q की एक्स एक्सिस पर। ये वाला टर्म जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा Q की पोजीशन y एक्सिस पर, ये वाला टर्म जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा Q की पोजीशन z एक्सिस पर विथ रिस्पेक्ट टू न्यू ओरिजिन P। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q, कोऑर्डिनेट ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P आर क्या होंगे बेटा कोऑर्डिनेट, वो होंगे एक्स डैश माइनस एक्स, वाई डैश माइनस वाई, जेड डैश माइनस का जेड। ठीक है ना, तो ये इसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। और ये हमारी शिफ्टिंग हो गई किसकी, ओरिजिन की। ओ से कहाँ शिफ्ट हो गया, ओरिजिन P पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर पॉज करके नोट कर लें। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंट दे रखे हैं बेटा। पहला पॉइंट है P पॉइंट 1, -1 और 3 एंड Q पॉइंट है 2, 3, -5। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ था वो क्या था बेटा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, D बताएं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। बेटा नॉर्मली इनकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और बड़े प्यार से सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही ये सारी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बेटा 3, बेटा निगेटिव पहले से और फिर से निगेटिव तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर -5 -3 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, बेटा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 -8 कितना हो जाएगा 64, और ये आ जाएगा √81। √81 का जो रूट होता है वो कितना होता है 9। सिंपल था एकदम, बच्चों वाला क्वेश्चन। हटा रहे हैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको ऑक्टेन्स पहचानना है कि कौन कौन सा ऑक्टेन्स है। फाइंड द ऑक्टेन्स। तो बेटा ऑक्टेन्स इसका लेकर के आइए। तो ये है 1 2 3। तो बेटा ये फर्स्ट में लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं और इसका नाम क्या होगा, OXYZ, ठीक है। एक B है, B क्वेश्चन दे रखा है, वो है 2 -2 और -1। तो 2 -2 -1। अब फिर से भूल गए तो एक छोटा सा यहाँ पर बना लें, ऐसे छोटा सा ऐसे बना ले। रफ में नाम ना लिखें, नाम अपने हिसाब से लिख देंगे। ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। और भी हम लिख लेते हैं, फिर इसी में समझ के कर लेंगे। एक C क्वेश्चन है 2 -5 3। एक D क्वेश्चन है 2 1 -3। एक E क्वेश्चन है -1 -3 -2। बेटा यहाँ पर लगाएं प्लस प्लस प्लस, लास्ट में जाएं माइनस माइनस माइनस, ठीक है। पहले गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, एक कम पड़ गया और ये 8। तो अब यहाँ पर प्लस प्लस तो लास्ट में माइनस माइनस, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है तो दूसरे नंबर का निगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव बाकी दोनों निगेटिव। फिर पहला पॉजिटिव बाकी दोनों निगेटिव, पहला निगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर इसका उल्टा प्लस प्लस माइनस। अब सब कुछ आपके सामने तैयार है। अब देखें इसको मैच करें तो ये किससे मैच कर रहा है, तो पहला पॉजिटिव है और बाकी दोनों निगेटिव हैं। तो पहला पॉजिटिव है, बाकी दोनों निगेटिव हैं, तो ये थर्ड ऑक्टेन में है। और इसका नाम क्या होगा बेटा, नाम आप आराम से लिख सकते हैं, OXYZ। अगर वहाँ पर आप चतुर्थांश ना अष्टांश या ऑक्टेन ना पहचान पाएँ, आपसे कोई बोले और आप ऑक्टेन नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप ये तो पहचान ही जाएंगे। कैसे पहचानेंगे, ओरिजिन O को इंक्लूड कर लीजिए और जो निगेटिव है उस पर डैश लगा दीजिए। तो चलिए इसको ज़रा पहचानते हैं। OX ये निगेटिव था तो इस पर निगेटिव का डैश लगा दीजिएगा और ये हो जाएगा Z। इसी तरीके से ये वाले में OXYZ डैश निगेटिव, और यहाँ पर तीनों माइनस हैं तो तीनों निगेटिव लगा दिया, ठीक है ना, ध्यान रखें। अब ये तो आप जानते ही हैं कि कौन सा होगा, तो ये 8वें नंबर का होगा, अष्टांश होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव लास्ट वाला निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव लास्ट वाला निगेटिव, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये 5वां हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 2 पॉजिटिव लास्ट के बीच का निगेटिव, तो ये दूसरा हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ऑक्टेन्स पहचान लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।